आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड का नाभिक का साइज ज्ञात करने में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रदरफोर्ड ने जो हमें मॉडल दिया था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उन्होंने बताया दोस्तों कि जो नाभिक, ये परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्होंने अल्फा कणों का क्या किया, यहाँ पे अल्फा कणों की बमबारी कराई। ठीक है, अल्फा कणों की बमबारी कराई तो उन्होंने तो यहाँ पे स्वर्ण पत्र पे क्या क्या उन्होंने स्वर्ण पत्र पे अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो उन्होंने ये कुछ अवलोकन किया। अवलोकन यह था कि जो स्वर्ण पत्र पे कुछ जो अल्फा कण थे वो क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। तो और क्या हो रहे थे, कुछ आर पार हो जा रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो विक्षेपित हो रहे थे तो उन्होंने बताया अल्फा कण तो क्या होता है दोस्तों, अल्फा कण धन आवेशित होता है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, धन आवेशित होता है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि जो दो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विक्षेपित हो रहा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जरूर कोई क्या है, धन आवेश यहाँ पे जमा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अल्फा कण इससे दूर भाग रहा है और विक्षेपित होकर निकल जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पहला निष्कर्ष ये दिया। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये दिया कि जब अल्फा कण पार हो रहे थे कुछ अल्फा कण, तो उन्होंने बताया कि परमाणु का जो भाग है वो क्या है, कुछ भाग क्या है, खोखला है। ठीक है, दूसरा उनका अवलोकन ये था। तीसरा क्या था दोस्तों कि जो अल्फा कण जिस में जा रही थी उसी दिशा में वापस लौट रही थी। मतलब अगर ये अल्फा कण जा रही है तो यहाँ पे कुछ दूरी के बाद क्या हो रही थी, वो वापस हो रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ जो धन आवेशित है इसके कारण क्या हो जा रहा है, अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ क्या है, धन आवेशित भाग इस तरह से जमा है। तो उन्होंने इस भाग को नाभिक का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये उनकी 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष थी उनके मॉडल की। अब हमें यहाँ पे बताना है कि नाभिक का साइज ज्ञात करने में किस प्रकार सहायक था रदरफोर्ड का ये अल्फा कणों का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि परमाणु के अंदर नाभिक में संपूर्ण धन आवेशित केंद्रित रहता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अल्फा कणों में धन आवेश होता है। अतः जब अल्फा कण नाभिक के पास जाता है, जैसे यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि अल्फा कण जैसे ही इसके पास जाता है तो उस पर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लग जाता है। प्रतिकर्षण बल क्यों लगता है दोस्तों, क्योंकि अल्फा कण भी धनात्मक होता है और धन आवेशित होता है और यहाँ नाभिक भी धन आवेशित है। तो दोनों पे क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल लगने से क्या होता है कि जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के स्थिर विद्युत क्षेत्र में नाभिक के नजदीक पहुंचता है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक है और यहाँ अल्फा कण है। ठीक है, तो ये जैसे दोस्तों इसके पास पहुंचेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ते जाता है। तो पहुंचते रहे तो प्रतिकर्षण बल के कारण उसकी गति भी क्या होगी, मंद होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि ये इधर से प्रतिकर्षित करेगा इसको, तो यहाँ पे आते आते इसे और जोर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे जो इसकी जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, मंद होगी गति। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अल्फा कण की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, गति कम होने से क्या हो जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वहां पे गति मंद हो जाती है। तो नाभिक से कम दूरी पर जहां अल्फा कण पहुंच सकता है वहां पहुंच की जो दूरी होती है उसकी निकटतम दूरी नाभिक की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा कण ये नाभिक है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी अल्फा कण यहाँ तक पहुँच पाई। ठीक है, यहाँ तक पहुँच पाई। तो दोस्तों ये जो दूरी होती है ये हम नाभिक के त्रिज्या के बराबर, ये जो दूरी होती है, ठीक है, जब अल्फा कण नाभिक में पहुँचता है कुछ इस तरह से देख सकते हैं।
ठीक है, ये नाभिक में अल्फा कण पहुंचता है तो अल्फा कण की जो न्यूनतम दूरी होगी नाभिक से वो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या हमें पता होती है, ठीक है, ये त्रिज्या के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ से त्रिज्या से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो नाभिक का जो हमारा साइज होता है वो किस तरह से हमें त्रिज्या की मदद से हमें ज्ञात हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से रदरफोर्ड का जो अल्फा कणों का परिकलन संबंधी जो प्रयोग था उससे हम लोग नाभिक का साइज पता करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।